हेलो डियर स्टूडेंट, जो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। अभी तक अगर आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और इन सभी वीडियोस का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। जाके आप STR सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, यह है आपका प्रश्न नंबर 12। इसमें दे रखा है ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की अपेक्षा कम क्यों होता है। आपसे पूछा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का वाष्प दाब वेपर प्रेशर जल की अपेक्षा कम क्यों होता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसका वाष्प दाब, उसका वेपर प्रेशर जल की अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा कम क्यों होता है, ये आपको बताना है। क्लियर। अब देखिए, इस प्रश्न का हम उत्तर पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है ताकि आपको इस प्रश्न के उत्तर देने में और इसे याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए, इस नोट में मैंने क्या लिखा, देखिए ये लिखा है जल। जल बोले तो एक वाटर है। क्लियर, वाटर है। फॉर्मूला क्या होता है जल का, H2O होता है। और ये क्या है, शुद्ध विलायक है। क्या है, शुद्ध विलायक, मतलब प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर, प्योर सॉल्वेंट है तो वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट इस तरह से याद रखो कि उसके अंदर विलय के कण, विलय के पार्टिकल्स नहीं हैं। क्लियर, तो ऐसे विलायक को हम कहेंगे शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, जल क्या है, विलायक है, और ग्लूकोज क्या है, विलय है। तो आपने ग्लूकोज को, जो कि एक विलय है, सोल्यूट है, और जल जो कि एक विलायक है, उसमें घोला, तो आपको क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो ग्लूकोज का जलीय विलयन का मतलब यही है कि ग्लूकोज को आपने जल में घोला है। तो अब वाष्प दाब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात आप याद रखो। क्लियर। अब देखिए, आप ये बात भी याद रखो, भाई विलयन क्या होता है। भाई विलयन जो होता है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। क्लियर, तो विलयन के अवयव जो हैं वो कौन है, विलय सोल्यूट और विलायक सॉल्वेंट, ये विलयन के अवयव होते हैं। क्लियर। अब देखो, ये जो मैंने बात लिखी है इसे बहुत ध्यान समझो। देखिए, किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब, किसी विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम होता है। तो हमने क्या सीखा, हमने यही तो बताया। देखिए, ग्लूकोज का जलीय विलयन का वाष्प दाब कम है, और जबकि शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। आपके पास जल था, H2O था, और जब आपने उसमें ग्लूकोज को घोला तो फिर जल का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई, कम हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, अब इसी का हम पढ़ते हैं आंसर। देखिए, यह है इसका उत्तर, बहुत ध्यान समझेंगे। शुद्ध जल मतलब प्योर सॉल्वेंट में द्रव की संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। बात सही है कि जब प्योर सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट विलय नहीं है, तो संपूर्ण सतह क्या होगी, विलायक के अणुओं द्वारा घिरी रहेगी। फिर अब क्या हुआ, अब देखो, जब एक अवाष्पशील ठोस, जब आपने एक अवाष्पशील ठोस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ग्लूकोज को जल में घोला जाता है, तो सतह पर विलय, विलय कौन, ग्लूकोज के अणु, जल बोले तो विलायक के कुछ अणुओं को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। इससे जल के अणुओं के द्वारा घिरी सतह के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। अब आपने क्या करा, जब आपने ग्लूकोज को जल में घोला तो ग्लूकोज के अणुओं ने, मॉलिक्यूल्स ने जल के अणुओं को, जल के मॉलिक्यूल्स को प्रतिस्थापित कर दिया, और प्रतिस्थापित करके जल के अणुओं के स्थान पर ग्लूकोज के अणु आ गए। इससे क्या हुआ, इससे जल के अणुओं द्वारा घिरी सतह के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है,
इसके कारण सतह से पलायन करने वाले जल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। तो इसके कारण सतह से पलायन मतलब चले जाने वाले जल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। और आखिरकार क्या हुआ, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है। तो यही कारण था कि भाई ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्पदाब कम क्यों होता है जल की अपेक्षा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लेंगे और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।